टॉपिक जो है, जो लेने वाले हैं आज के जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, वो अमोल सर हैं। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और उन्होंने महाराष्ट्र से मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद उन्होंने दिल्ली से लॉ किया और उसके बाद अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एडवोकेट। और पिछले 20 सालों से उन्होंने अध्यात्म का बहुत रिसर्च किया है और अभी पूरे देश में इस तरह के सेमिनार यूथ को स्पेशली अध्यात्म की तरफ और ले जाने के लिए हम लोग इस तरह के सेमिनार पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। तो आज का इसी तरह का टॉपिक रहेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैं चाहूंगी कि अमोल सर आपको आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाएं। तो पहला ही हाल खबर कसतो छ हजूर का हाल खबर कसतो छ, मेरो हाल खबर रामरो छ। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिफोर बिगिनिंग द सेमिनार we'll do meditation for 2 minutes। आपने बचपन से मेडिटेशन किया रहेगा, लेकिन आपने जो मेडिटेशन किया उसका मेथड जो है वो थोड़ा सा मैं करेक्शन करवाऊंगा। अभी आपने बचपन से जो ध्यान किया वो आंखें बंद करके किया या आंखें खुली रख के किया? खुली रख के। क्या आधे आधे बंद किया? तो एक ही है आपके पूरे क्लास में या और भी कोई है आधी आधी खुली रखी? आप भी? ये दोनों लोग जो है वो मेडिटेशन परफेक्टली कर रहे हैं। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आप देखेंगे वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए। उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली है, पार्शियली ओपन। तो शिव शंकर भोलेनाथ महायोगी है। तो वो हमको ये मैसेज दे रहे हैं, जब आप ध्यान करते हो तो आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। और भगवत गीता का अध्याय 6 श्लोक 12 और 13 में मेडिटेशन का मेथड बताया है। उसमें बताया है आंखें खुली रखकर चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे एकाग्र करना है, आत्मा का ध्यान करना है। ये भगवत गीता में भी बोला है। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। कर्म योग का अर्थ है, योग मतलब ध्यान, और कर्म करते हुए ध्यान में रहना। तो कर्म करते हुए ध्यान में रहना, हम जब ध्यान में बैठते आंखें बंद करके तो कोई कर्म नहीं करते, ना कर्म कर सकते। खाना खा सकते हो आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे तो नहीं। तो अच्छा, अंधा है, उसकी जो स्थूल आंख है वो तो कमजोर होती है, उससे दिखता नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि की आंख बहुत पावरफुल होती है। एक इंद्रिया कमजोर होती है तो दूसरी इंद्रिया बहुत पावरफुल भगवान ने उसको दी रहती है। आप अगर अंधों से मिलेंगे ना तो आपसे ज्यादा होशियार रहेंगे, चालाक रहेंगे। और लंगड़ों से भी मिलोगे ना, इतने चालाक, इतनी उनके पास अलग अलग चालाकी और युक्तियां रहती है, उनका दिमाग ऐसा तेज चलता है। तो बात चल रही थी कि भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 12वां और 13वां श्लोक है, उसमें मेडिटेशन करने की जो मेथड बताई, आज उस प्रकार से हम मेडिटेशन करेंगे। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा, कमर सीधी। आप सभी को आगे से
इसी तरीके से मेडिटेशन करना है। भ्रुकुटी के बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे ध्यान लगाना है। इस पॉइंट पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे टीका लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। ऐसे ध्यान लगाना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही विचार करना है कि भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। कोई भी व्यक्ति, हमारा फ्रेंड, एकदम प्यारा दोस्त, कोई भी वस्तु और कोई भी पदार्थ जो हमको बहुत पसंद है, मिठाई, सोन पापड़ी, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए सारे जगत को, सारे संसार को भूल जाओ। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट यूरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। मन में आने वाले सारे अनेक विचारों को रोक दो, उनके पीछे भागो मत, उनको भगा दो। एक ही विचार करो, सीधे भ्रुकुटी के बीच में देखो, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। कैसे लगा? सुख और शांति, ये अंदर की बात है या बाहर की बात है? सुख और शांति हमारे अंदर समाया हुआ है, बाहर नहीं। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, मित्रों में, रिश्तेदारों में, साधनों में। मेरे पास आईफोन आएगा तो देखो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मेरे पास बाइक आएगी, है ऑलरेडी, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो हम साधनों को इकट्ठा करते रहते हैं, व्यक्तियों से सुख और शांति की अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज कलयुग में
सब धोखा देने वाले हैं या नहीं है? अरे पैसा भी धोखा देगा, आगे चल के बैंक भी फेल हो जाएंगे, जो नोट है करेंसी वो भी फेल हो जाएगा। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी है, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं है, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं है। तो उस समय एक ही काम आएगा। कौन काम आएगा? उस समय एक परमात्मा से जिन्होंने संबंध जोड़ा है वही काम आएगा, ईश्वर से जिन्होंने कनेक्शन जोड़ा है। बाकी जितने भी मनुष्य हैं वो अल्पकाल के सहारे हैं, वो धोखा देने वाले हैं आज नहीं तो कल, जिनको हम अपना बोलते हैं। समझो कल नेपाल में अगर भूकंप हुआ तो जो आपके अपने, वो पहले आपको धक्का देके अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। सबको अपना जीवन, अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय है, फिर दूसरे। तो आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिक इस शब्द का अर्थ कौन बताएगा? कौन बताएगा आध्यात्मिक इस शब्द का अर्थ? आध्यात्मिक ये शब्द दो शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्मा। अधि मतलब अंदर, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आज हम जो ज्ञान ले रहे हैं दुनिया में, मोबाइल से भी ज्ञान लेते हैं, कॉलेज में भी ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान जो है ये भौतिक शिक्षा है, ये पदार्थ विज्ञान, पदार्थों का ज्ञान लेते हैं। आत्मा का ज्ञान आजकल कोई नहीं सिखाता है। पहले गुरुकुल होते थे, नेपाल में भी भारत में भी, उन गुरुकुलों में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। अभी जो शिक्षा दी जाती है वो पेट भरने तक की सीमित शिक्षा है, पैसा कमाना। चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं सिखाई जाती, कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग। आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, बिजनेसमैन तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे? तो समाज में जो है नैतिकता खत्म होती जा रही है, एथिकल वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। और मन में सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा आते, नकारात्मक विचार। तो जैसे घर में कूड़ा कचरा होता है, गार्बेज, घर की सफाई की जाती है दिन में 2 बार और डस्टबिन में डाला जाता है कचरा, तो हमारा जो दिमाग है वो कूड़ेदान बन चुका है। सारा दुनिया भर का कूड़ा कचरा जो मोबाइल से रोज मिलता है, सोशल मीडिया से, वो हम अपने दिमाग में ले लेते, वहां उसको जमा करके रखते, लेकिन हमको ये पता नहीं इस कचरे की सफाई कैसे करनी है। पता है? नहीं पता। वो चीज अध्यात्म में सिखाई जाती है। आज लोग बहुत कंसर्न है, हमारे समाज के जो विद्वान लोग हैं बोलते सोसाइटी में पोल्यूशन बढ़ गया है, बोलते सोसाइटी में करप्शन बढ़ गया है, बोलते सोसाइटी में गंदगी बढ़ गई है। तो भारत में इन्होंने स्वच्छता अभियान चालू कर दिया। करप्शन हो रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो वो स्टार्ट कर दिया। पोल्यूशन है तो पोल्यूशन कम करने के लिए उपाय ढूंढे, लेकिन इन सबको पता नहीं है सबसे ज्यादा पोल्यूशन हमारे मन के अंदर है।
हमारे बुद्धि के अंदर है। सबसे ज्यादा करप्शन हमारे मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है। करप्शन सिर्फ पैसों का नहीं होता है। अगर पैसों से करप्शन हो रहा है तो पहले विचार कहाँ आया? पापी मन में आया, लालच मन में आया पहले। तो मन का करप्शन पहले खत्म करना है। मन के अंदर जो निगेटिव विचारों का, वेस्ट थॉट्स का जो पोल्यूशन चल रहा है वो खत्म करना है। और तीसरा, मन के अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई करनी है। तो आज की जो गवर्नमेंट है उनको इस चीजों का कोई लेना देना नहीं। वो आपको बाहर की चीजें दिखा के खुश कर देती है और दुनिया खुश हो जाती है। बोलते हैं कि हम तो स्वच्छता अभियान चालू कर दिया, गली गली में सफाई हो रही है। अरे गली गली में सफाई तो हो रही है, मन के अंदर तो गंदगी बढ़ रही है ना, उसके लिए क्या? तो आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो हमें मन की स्वच्छता, मन की सफाई, शुद्धि, आत्मा की नॉलेज देती है। कैसे करना है? हम समझते कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही अध्यात्म है। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म है तो कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, तो कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है। अगर धर्म के ऊपर आस्था, अगर अध्यात्म है तो कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है। और अगर हिंसा करना नहीं सिखाता है तो आज धर्म के नाम पर हिंसा क्यों हो रही है? अगर हम सारे ही आत्मा है तो हम सारे उस एक परमेश्वर की, ईश्वर की संतान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते हैं ना। तो उनको पूछो, तुम बोलते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो तुम्हारा बाप एक होना चाहिए ना? कॉमन सेंस है। चार भाई है तो चार भाइयों का बाप एक ही होना चाहिए। बोलते तो हो लेकिन मानते नहीं हो कि भगवान एक है। सारे धर्मों के सभी मनुष्यों का पिता एक ही है, सबका मालिक। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। लेकिन हिंसा कर रहे हैं तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। आज जिनकी धर्म के ऊपर आस्था है, समझो हिंदू लोग हैं जिनको सनातनी कहते हैं, उनको पूछो कि भगवत गीता में क्या लिखा है, आज कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जोर जोर से चिल्लाएंगे हम सनातनी है, हम सनातनी है। अरे सनातनी है तो सनातन धर्म के जो विचार है, जो संस्कृति है, जो मूल्य है, उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ बोलने से हम सनातनी है, हिंदू है तो हो गया। तो धर्म के ऊपर आस्था, सिर्फ जो आस्था है आज की दुनिया में वो खोखली आस्था है। मतलब उसमें ताकत नहीं है। ऊपर ऊपर बोलते हम हिंदू है, हम सनातनी है, हम क्रिश्चियन है, लेकिन उस धर्म का जो ज्ञान है उस ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं है। तो धर्म के ऊपर आस्था को अध्यात्म नहीं कहेंगे। फिर कोई बोलते हैं कि योगासन और प्राणायाम ये अध्यात्म है। योगासन और प्राणायाम को भी अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि योगासन और प्राणायाम ये जो है ये तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। रामदेव बाबा पेट ऊपर नीचे करके सिखाते हैं ना योगासन, प्राणायाम, तो वो अध्यात्म नहीं है। आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हम। इंटरनेशनल योगा डे तो मनाते हैं, लेकिन योगासन और प्राणायाम को योग समझते हैं हम। लेकिन भारत का प्राचीन राजयोग जो है उसको हम भूल गए। भारत का प्राचीन राजयोग क्या है जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया था भगवत गीता में? योग इस शब्द का अर्थ भी भूल गए। कौन बताएगा योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग मतलब एक्सरसाइज बोला इन्होंने, वही तो गलती है। यही तो हम समझा रहे। योगासन प्राणायाम जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड पोस्चर्स, दैट इज नॉट योग। योग का रियल मीनिंग क्या है? योग का लिटरल मीनिंग क्या है? इन्होंने कहा मन को शांत करना। योग इस शब्द का अर्थ है जोड़ना, युंजते, जोड़ना।
और जोड़ना, किसको किससे जोड़ना? मन और दिमाग को जोड़ना, इन्होंने कहा। और किसी का कोई अलग जवाब है कोई? हाँ, आत्मा लाई, मन लाई, किसको किससे जोड़ना? हाँ हाँ सही बोला। किस? हाँ अरे सही बोला, बोलो बोलो, शर्माओ मत। आपका सरनेम शर्मा है क्या? शर्मा नहीं। बोलो बोलो बोलो, सही जवाब है, परफेक्ट आंसर। आत्मा परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना यही योग है। आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है ये योग है। और योगासन प्राणायाम जो रामदेव बाबा सिखाते उसमें आत्मा का ध्यान करना भी नहीं सिखाते, क्योंकि पता ही नहीं है आत्मा रहती कहाँ है शरीर में। पता है किसी को आत्मा कहाँ रहती है? यहां रहती है। इन्होंने बोला यहां रहती है। क्या प्रूफ क्या है इसका? यहां रहती है। एकदम परफेक्ट आंसर दिया है इन्होंने। बताइए। जब हम टीका लगाते हैं ना, अपने निधार पे लगाते हैं, तो इसमें आत्मा रहती है, इसलिए कभी भी आत्मा नहीं बढ़ती, इसलिए इसमें टीका लगाया जाता है। हाँ, आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में यहां रहती है, जिसके कारण हमारी बहनें यहाँ बिंदी लगाती है और भाई हमारे यहाँ टीका लगाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये परंपरा शुरुआत की, क्योंकि उनको पता था कि आत्मा जो है यहाँ टिकी हुई है और मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी शरीर की इंद्रियों में फंस गया, फिजिकल बॉडी में। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, इन सारी इंद्रियों में फंसता जा रहा है मनुष्य और आत्मा को भूलता जा रहा है। राजा जो होता है वो टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में। तो 10 इंद्रिया, पहला इंद्रिया आंख, दूसरा नाक, फिर कान, तो इससे टॉप में बैठा है ना। यहां बैठी है आत्मा, राजा टॉप में बैठता है। तो जब ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य राजा को भूलता चला जा रहा है और मंत्री, नौकर, चाकर इसमें फंसता चला जा रहा है। आज हमारी बुद्धि कहां जाती है? ज्यादा इंद्रियों में जाती है, अपनी बार बार इंद्रियों में जाती है। भूख लगी, पेट की तरफ बुद्धि जाएगी। रसगुल्ला दिख गया तो जिब्बिया ऐसी ऐसी हो जाएगी, मुंह में पानी आएगा। गंदी बास आ रही है तो नाक छी। तो इंद्रियों में बुद्धि जा रही है। लेकिन इंद्रियों का जो राजा है आत्मा, इसके तरफ ध्यान रहे, इसलिए ऋषि मुनियों ने यह परंपरा शुरुआत की बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज हम भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। भगवत गीता में और एक प्रूफ है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको गोली मारी, 30-40 बुलेट्स शूट किया उसके पेट में, इधर छाती में। लेकिन आधा पौना घंटा वो तड़पती रही। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में उनको लेके गए और उसके बाद उन्होंने देह का त्याग किया। एक ही बुलेट अगर यहां पे या यहां पे शूट कर देते थे तो 1 सेकंड में खेल खलास, क्योंकि आत्मा का घर है और आत्मा चली गई तो डेड बॉडी। जो आत्मा है वो जब तक है तब तक आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, मुख से बात कर सकते हैं, हर इंद्रियों से कर्म कर सकते हैं। आत्मा चली गई तो आंखें बंद कर देते हैं, आंखें बटन जैसी हो जाती है। तो आत्मा की जो शक्ति है, एनर्जी है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है।
आज हम उसको भूल गए, फिजिकल बॉडी इंद्रियों में फंस गए, भौतिक वस्तुओं में फंस गए। तो आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा आत्मा का ज्ञान है, धर्म की आस्था, योगासन, प्राणायाम, इनको अध्यात्म नहीं कहेंगे। आज जो मेडिटेशन भी सिखाया जाता है वो मेडिटेशन आर्टिफिशियल मेडिटेशन है। आंखें बंद करके बैठो, पलथी मार के बैठो, कोई गीत बजाओ, डांस करो। आजकल त्योहारों में, फेस्टिवल्स में, इंडिया में अगर आप जाएंगे या नेपाल में तो पता नहीं मुझे, वहां फेस्टिवल्स में भगवान को याद करने के लिए डांस करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। गणेश उत्सव रहता है इंडिया में, वहां तो दारू पी के डांस करते हैं, डीजे सॉन्ग लगाते, बड़े बड़े, इतना बड़ा आवाज, ढोल बजाते, नगाड़े बजाते, म्यूजिक बजाते, अश्लील ऑब्सीन सॉन्ग्स लगाते और डांस करते। आपका नाम क्या? पुष्पा वाला। पुष्पा वाला भला बलायर नाम से पुष्पा है ना। जो पुष्पा है वो यहां से कलाली मल्टीपल कैंपस से पढ़ाई पढ़ के अमेरिका चली गई हायर स्टडीज के लिए, और पुष्पा की माँ यहाँ बैठी हुई है धनगढ़ी में। अभी पुष्पा की माँ को पुष्पा की याद आई तो पुष्पा की माँ वीडियो कॉलिंग ट्राई करती है, लेकिन वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो बात नहीं कर पा रही है पुष्पा से। तो पुष्पा की माँ पुष्पा को याद करने के लिए क्या पालथी मार के आंख बंद करके बैठती है क्या? नहीं। अच्छा, पुष्पा की माँ पुष्पा को याद करने के लिए पुष्पा पुष्पा नाम का जाप करती है क्या? पुष्पा 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 पुष्पा, नहीं ना। अच्छा, पुष्पा की माँ पुष्पा को याद करने के लिए अपना वीडियो मोबाइल में एक फोटो ढूंढती है क्या? पुष्पा का फोटो कहाँ है, फिर फोटो देख के याद करती है क्या? या एल्बम में से फोटो ढूंढ के उसको याद करती है क्या? नहीं। अच्छा, पुष्पा की माँ पुष्पा को याद करने के लिए कोई सॉन्ग लगाती है क्या? पुष्पा की माँ पुष्पा को याद करने के लिए डांस करके याद करती है क्या? तो हम परमात्मा को और भगवान को याद करने के लिए ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज क्यों कर रहे हैं? जहां सच्ची प्रीत, सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा प्यार होता है, वो व्यक्ति स्वतः ही याद आता है, नेचुरल। उसके लिए बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मन से। इसलिए ईश्वर की गरिमा, उसकी इंपॉर्टेंस, अध्यात्म ज्ञान का फायदा जब हमें पता चलेगा, जब उसका ज्ञान होगा, तब हमें ईश्वर स्वतः ही याद आएगा। कुछ भी आर्टिफिशियल टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो अध्यात्म पढ़ाई जो है ये स्वयं परमात्मा आके पढ़ाता है, ईश्वर आके पढ़ाता है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, आप कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? मेजर इंग्लिश, डीएड, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इससे आप टीचर बनोगे। अरे वाह, मैं टीचर्स को भी पढ़ा रहा हूं तो मैं बड़ा टीचर हो गया। तो ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज क्या हो रहा है? आज हम फिजिकल ग्रोथ की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। अभी दिल्ली में सुना ना न्यूज, 3 सिस्टर्स ने सुसाइड किया एक साथ। वो वीडियो गेमिंग, अभी तो ऐसा बता रहे हैं कि वीडियो गेम खेलते रहते थे। कोरिया का कोई वीडियो गेम था, उनको जैसे
इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, चैलेंजेस दिए जाते थे, वैसे वो करते थे। पहले एक स्कैम हुआ था उधर ब्रिटेन में, उसका नाम है ब्लू व्हेल। वहां भी ऐसे ही होता था। वो गेम जब खेलते थे तो बच्चों को वहां से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, ऐसा करो वैसा करो, और वो वैसे ही करते थे। उससे कई बच्चों ने सुसाइड कर दिया। तो आज क्या हो रहा है, आज हम इन साइंस के साधनों में फंसते चले जा रहे हैं। ये वीडियो गेम खेलते रहते हैं तो उसकी भी एडिक्शन हो जाती है, और एडिक्शन जब होती है तो हमारी रैशनल थिंकिंग जो है, रैशनल थिंकिंग माना बुद्धि की जो विवेक है, विजडम है, वो गायब हो जाता है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसीजन लेने की हमारी जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, तो वो कमजोर हो जाती है। आज हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सिद्धार्थ शुक्ला एक एक्टर है इंडिया में, बॉलीवुड का। एट द एज ऑफ 40 बॉडी बिल्डर था एकदम, एट द एज ऑफ 40 डेथ हो गई उनकी। और बेंगलोर उसमें एक 28 ईयर ओल्ड जो हेल्थ से रिलेटेड दूसरों को गाइड करते थे, उनकी 28 एज में डेथ हो गई। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से वो भी प्राण त्याग रहे किसी न किसी बीमारी से। तो आज जो एनर्जी लो हो रही है उसका कारण है मल्टीपल थॉट्स, निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स। ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि बार बार छोटी सी बात पे बहुत विचार आते रहते। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अभी हम लोग एरोप्लेन में बैठे, नेपाल से एरोप्लेन में बैठे तो मन में विचार आते, अरे ये एरोप्लेन तो गिर जाएगा, मेरा क्या होगा, अरे ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, आजकल बहुत एरोप्लेन गिर रहे हैं। तो मन आधा घंटा 1 घंटा यही सोचता रहता है और एरोप्लेन आराम से अच्छे से पहुंच जाता है, हम उतर भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा भय हमारे मन के अंदर है। तो शास्त्रों में बोला मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। तो मन को पावरफुल बनाना है। मन से हार गए, समझो कोई सांप है, हम सोए हुए पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे सोए हुए और चूहा आके काट गया, ठीक है, हमको थोड़ा सा लगा कि कुछ काटा है करके हम उठ गए और उठ के देखते हैं तो सामने सांप है। बेचारा अभी अभी वो बिल से बाहर आ गया, उसने तो काटा भी नहीं, हमको लगा इसने काटा, मन ने सोच लिया और हम बेहोश होके मर गए, हार्ट अटैक आके। सांप ने तो बेचारा ने काटा ही नहीं था, हमारे मन ने ही सारा सोच लिया और भय पैदा हो गया, उसकी वजह से हार्ट फेल्योर हो गया। तो मन जो है, अगर वो बीमार है, अगर मन बीमार है तो मनुष्य हार जाता है। और मन अगर पावरफुल है और उसको कितनी भी बड़ी बीमारी है, कैंसर है, तो भी उस बीमारी से वो जीत सकता है। उसको बोलते हैं विल पावर, आत्मशक्ति। अर्जुन का मनोबल टूट गया था। अर्जुन ने बोला, महाभारत की जो युद्ध थी, अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैटल फील्ड से भाग रहा था, गांडीव धनुष्य नीचे गिर गया था, थर थर कांप रहा था, बोला मैं मेरे अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को मोह आ गया, तो भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया। 2 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अर्जुन कहता है भगवान को, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं? यह अर्जुन का प्रश्न था।
और भगवान ने उसको जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार ये मन भागता है, बार बार उसको भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करो, योगाभ्यास। और दूसरा आंसर दिया वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कमल पुष्प समान जीवन। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं करती है, वैसे ये दुनिया कीचड़ है। समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा है। बुराइयां माना कीचड़। इसमें रहते हुए अगर हम मन और बुद्धि से इस कीचड़ से, अपने मन और बुद्धि में इस कीचड़ को अपने अंदर धारण नहीं किया, तो वो कमल पुष्प समान जीवन है, उसको कहते हैं वैराग्य। तो अर्जुन भाग रहा था और उस समय भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान ने अर्जुन को गांडू धनुष्य कैसे चलाना है, शस्त्र अस्त्र कैसे चलाने, युद्ध कैसे करना है, ये नहीं सिखाया भगवत गीता में। भगवत गीता में मन को कैसे कंट्रोल करना है। आज हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस रहते, कभी हम दुखी हो जाते, कभी हम गिल्ट फील करते, गिल्टी लगता है हमको। जीवन में हमारे से जो गलतियां होती है, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी भय होता है, कभी क्रोध होता है, कभी दूसरों को द्वेष करते, ईर्ष्या करते। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे इमोशंस है। तो आज जो मॉडर्न साइंस है, क्या आपको भय से बाहर निकाल सकता है, आपका गुस्सा कम कर सकता है? ऐसी कोई मशीन आती है तो पूछो कि हमारा गुस्सा गायब कर दे, हमारा भय है उसको खत्म कर दे, हमारे गिल्ट को खत्म कर दे। तो जो अध्यात्म है वो आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। राग, द्वेष, भय, इन सबसे मुक्त करना सिखाता है। यह आध्यात्मिक नॉलेज है। राजस्थान में कोटा है, सुना है आपने? कोटा राजस्थान में, वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल को एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको वहां बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। वो तो मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री दिन रात मेहनत करते, और अगर 95% से ऊपर मार्क्स आए तो ही एडमिशन मिलता है। इतना बहुत कंपटीशन रहता है वहां पे। तो पेरेंट्स भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, तुझे इतने मार्क्स लाने हैं। लेकिन बच्चे जो है उनको आत्मज्ञान नहीं है, मन को कैसे कंट्रोल करना है। अरे फेल हो गए तो क्या जिंदगी से हार गए क्या? फेल हो गए तो फेल हो गए। आज की दुनिया में तो भ्रष्टाचार भी है, आज की दुनिया में तो पेपर भी लीक होते हैं मेडिकल के। पिछले साल भारत में जो मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके पेपर, नीट के पेपर लीक हो गए थे। तो आज समाज में ये जो समस्या चल रही है, जो आज का युवा है वो इंटरनेट पे जो गंदी गंदी बातें देख रहा है, एडल्ट कंटेंट देख रहा है, उसके वजह से हमारी जो मन बुद्धि है, वो मन बुद्धि हमारी श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। आज
सोशल मीडिया में, मोबाइल में, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें जो चीजें हम देखते हैं, जो भी इंटरनेट पे दिखाया जाता है, उससे हमारी बुद्धि का फोकस, मन का फोकस कम हो रहा है, मन भटक रहा है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। जो भी इंटरनेट पे गलत चीजें परोसी जा रही है, उसमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, यह हमें डिसाइड करना है। आज का जो युवा है वो नशा, ड्रग्स, इनके एडिक्शन में जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बच्चे नशा कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, फैमिली बर्बाद हो रही है, करियर बर्बाद हो रहे। बुद्धि जो है वो भ्रष्ट बुद्धि बनती जा रही है, जिससे रैशनल थिंकिंग खत्म हो रही है। यह हरियाणा यूनिवर्सिटी है, यहाँ 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे थे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आके उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर दिया था। तब ये जो स्टूडेंट है इसने प्रश्न पूछा है, सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो आज का जो युवा है उसकी बुद्धि नशा, ये वीडियो गेम, ये इंटरनेट पे जो गलत दिखाया जाता है, इससे बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, जिसके आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही है। तो फिर मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी, ये प्रश्न है। तो भगवत गीता में बोला है कि ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जैसे शरीर की सफाई करने के लिए क्या करते हैं हम? नहाते, रोज सवेरे स्नान करते हैं। वैसे आत्मा के ऊपर और मन के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसकी सफाई करते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषा मतलब जो पाप है, सिंस कैन ओनली बी वॉश्ड अवे बाय द स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारे मन के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसको धो सकते हैं। अगर आप रोज 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, हमारा चैनल भी है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। आप अगर आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, जैसे आप अभी अच्छे विचार सुन रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे तो आपके मन के अंदर निगेटिव थॉट जो है वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलेगी। स्टोरेज स्पेस जो है वो भर जाएगी अच्छे विचारों से। तो रोज दिन में 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान, और उससे ही मन के ऊपर का मैला, आत्मा के ऊपर का मैला साफ हो सकता है। तो असली प्रश्न यह है, हु एम आई, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न का जवाब आज मॉडर्न साइंस भी नहीं दे सकता। मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मेरी असली पहचान क्या है? गूगल में हम ब्राउज करेंगे तो सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को ढूंढ नहीं पा रहे। और यही प्रश्न महादेव ने हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा,
तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे। उन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने अपनी जाति बताई, उन्होंने अपना वंश बताया, लेकिन महादेव ने बोला कि ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है। और अर्जुन भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था, तो उसको भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी, आत्मा की नॉलेज दी। तो आज हम अपनी आइडेंटिटी क्या बताते? या तो बोलेंगे मैं नेपाली हूं, कोई बोलेगा मैं इंडियन हूं, तो नेशनैलिटी के आधार से आइडेंटिटी बताते। तो हनुमान जी भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे। उन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने अपनी जाति बताई, उन्होंने अपना वंश बताया, लेकिन महादेव ने बोला कि ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है। और अर्जुन भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था, तो उसको भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी, आत्मा की नॉलेज दी। तो आज हम अपनी आइडेंटिटी क्या बताते? या तो बोलेंगे मैं नेपाली हूं, कोई बोलेगा मैं इंडियन हूं, तो नेशनैलिटी के आधार से आइडेंटिटी बताते। कोई अपने धर्म के आधार से आइडेंटिटी बताता है कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, बौद्धी हूं। कोई अपने जाति के आधार से आइडेंटिटी बताता है, कोई क्वालिफिकेशन के आधार से मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं। लेकिन ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी जो हम भूल गए, उसकी वजह से आज दुनिया में दुख और अशांति है, झगड़े। आज जाति के बीच में झगड़े है या नहीं है? नेपाल में है जाति के बीच में झगड़े, धर्म के बीच में भी झगड़े, जाति के बीच में भी झगड़े, भाषा के बीच में भी झगड़े हैं। तो आज ये जो दुख अशांति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम सब हमारी असली आइडेंटिटी क्या है इसकी नॉलेज को भूल गए। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है बताइए? हु एम आई? क्या? आई एम वुमन? मैं बंदा हूं, और इन्होंने बोला मैं बंदी हूं। अच्छा, जब पिछला जन्म लिया तो आप बंदा ही थे, हो सकता है बंदी भी हो सकते हैं। आत्मा ने तो अनेक जन्म लिए, और अनेक जन्मों में कभी पुरुष का जन्म लिया, कभी स्त्री का जन्म लिया। शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। भगवत गीता में ये बात बताई है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा पुरुष का भी जन्म लेती है, स्त्री का भी जन्म लेती है। तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाएगा अगर आत्मा की नॉलेज है। तो मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूं, आई एम अ सोल, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी एंड दिस इज माई परमानेंट आइडेंटिटी। आत्मा ये जो है, ये मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व रहता है, और मां के गर्भ में रहते तब भी उसका अस्तित्व है। जो बोलता है मैं डॉक्टर हूं, क्या वो जन्म से ही डॉक्टर था? डॉक्टर बन के पैदा हुआ था? नहीं। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। मरने के बाद शरीर को या तो गाड़ देते हैं जमीन में, या तो जला देते हैं, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चक्लेदन्त्याप्यो न शोषयति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और जल उसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा जो है, जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, वस्त्र पुराना हो गया शरीर, वैसे ही जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा ये हमारा असली अस्तित्व है। और आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, उसको बोलते हैं उत्तमांग। इसलिए जो कन्या माता है वो क्या करती है? बिंदी लगाती है।
यहाँ पे, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। अभी जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वैसे बिना आत्मा के शरीर काम नहीं करता। गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है, दोनों का भोजन अलग अलग है। लेकिन हम तो सिर्फ सवेरे से लेकर रात तक शरीर का भोजन लेते रहते, खाते रहते दिन भर, लेकिन आत्मा का जो भोजन है वो हम लेते नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आत्मा का भोजन क्या है। कौन बताएगा आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? क्या है आत्मा का भोजन? बताओ। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक रूम इतना बड़ा कंप्यूटर होते थे पहले। बाद में साइंस में डेवलपमेंट होती गई और कंप्यूटर छोटा छोटा होता गया, और डेवलपमेंट इतनी होती गई, बाद में छोटी सी चिप आई, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, विंडोज आए, फिर एप्पल आया, मैक आया, डेस्कटॉप आए, और उसके बाद छोटे से मोबाइल आए, माइक्रोचिप्स आए, छोटे से कार्ड्स आए। तो साइंस जो है वो डेवलपमेंट करते करते सूक्ष्म बनती गई, है ना? वैसे ही आत्मा जो है वो सूक्ष्म है। हम आत्मा की नॉलेज भूल गए और शरीर जो फिजिकल बॉडी है बड़ा, उसमें फंस गए हम पूरी तरीके से। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा था? आत्मा का भोजन क्या है? बताइए, आत्मा का भोजन क्या है? शांति। जैसे शरीर को शक्ति चाहिए तो शक्ति खाते नहीं है आप, खाते रोटी है, सब्जी है, ड्राई फ्रूट्स है। वैसे आत्मा को शांति चाहिए तो आत्मा का भोजन क्या है? शांति चाहिए। अरे शांति चाहिए, जैसे शक्ति चाहिए तो शक्ति थोड़ी खाते, शांति चाहिए तो शांति थोड़ी खाएंगे। आत्मा क्या खाएगी? देखो ये भोजन है आपके सामने, 56 प्रकार के भोग, इसमें हलवा, पूरी, सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया। ये शरीर का भोजन है, ये आपके सामने रखा। और दूसरा भोजन है आत्मा का भोजन। आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? पहले वाला सिलेक्ट करेंगे, फायदे का सौदा है, क्योंकि हम शरीर समझ के बैठे हैं अपने को। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और योग। अच्छे विचार अगर मन में लाएंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और दूसरा है योग। योग का अर्थ है, क्या अर्थ बताया योग का? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो मैंने आत्मा का भोजन क्या है आपको बताया। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है बताई। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त के समय में सूरज उगने से पहले सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। आप कितने बजे उठते हो? रात को कितने बजे सोते हो? शास्त्रों में बोला है रात को 9:30 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक का समय राक्षस काल है। उस समय अगर जगेंगे तो भूत प्रेत राक्षसी वृत्तियां सारे अंदर प्रवेश करेंगे। फिर हम बोलते हैं ना, जैसे घर वाले बोलते हैं, अरे कैसी बात कर रहा है चिल्ला चिल्ला के, शैतान है क्या तू? तो सारे शैतान के गुण अंदर आ जाएंगे। इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर 4 बजे आत्मा का ध्यान कीजिए। जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है वैसे छोटा सा सितारा यहाँ चमक रहा है। सबको भूल जाइए, मित्र रिश्तेदार सभी को भूल जाइए। सवेरे 4 बजे आपका अपना समय है अपने लिए।
अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाइए, मन को एकाग्र कीजिए। तो आत्मा का भोजन क्या है बताया, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर जाती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है बताइए। जब आत्मा एक शरीर छूट गया, डेड बॉडी हो गई, उसके बाद दूसरे शरीर में जब प्रवेश करेगी मां के गर्भ में, तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? सिर्फ आत्मा अकेली जाती है या उसके साथ और भी कुछ जाता है? हाँ? आत्मा के साथ साथ जाता है, इधर किसी ने जवाब दिया, इन्होंने जवाब दिया आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है। परफेक्ट आंसर है। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है। जैसे हैंडसेट, एक हैंडसेट से उसमें पिक्चर्स है, वीडियोज है, डेटा है, और दूसरे हैंडसेट में अगर आपको चेंज करना है तो आप मेमोरी कार्ड निकालते हैं, उधर डालते हैं, तो स्टोरेज स्पेस है। वैसे मन और बुद्धि और संस्कार ये स्टोरेज स्पेस है। आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं ये मन के रिकॉर्ड में, बचपन में 4 साल की उम्र में आपके जीवन में कोई घटना घटी है, आज भी आपके मन में वो कहीं ना कहीं याद रहेगी, उसकी सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे अपने कुर्ते को जेब रहता है, वैसे मन के अंदर भी कोई पॉकेट है, वहां वो फाइल पड़ी रहेगी आपकी, पूरी डिलीट नहीं हुई रहेगी, आपको अभी भी वो चीज याद रहेगी। पॉसिबल है ना? तो मन के अंदर डेटा स्टोर होता है। मन, बुद्धि और संस्कार। बड़े बड़े जो क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल, उनको आजकल अगर उनसे कोई बात निकालनी है ना, तो वो लोग तो ऐसे झूठ बोल देते हैं। तो आजकल पुलिस क्या करती है, एक ब्रेन मैपिंग टेक्निक आती है और पॉलीग्राफिक टेस्ट आती है। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल्स दे देते हैं तो आदमी सच्चा बोल देता है, सही चीज बाहर आ जाती है उसकी। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों उसके साथ ट्रैवल करते हैं। तो पिछले जन्म में हमने जो भी पाप कर्म किए और उससे हमारा जो संस्कार बना है वो अगले जन्म में फिर से ट्रांसफर हो जाती है, वो फाइल सारी की सारी। पिछले जन्म में अगर कोई चोरी करता था तो इस जन्म में जन्म लेने के बाद 4 साल 5 साल की उम्र में ही स्कूल में जाना चालू करेगा, तो अपने दोस्त के कंपास में से किसी की पेंसिल चुराएगा, किसी का इरेजर चुरा लेगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो चोरी के संस्कार है अंदर। वो संस्कार फिर से धीरे धीरे बाहर आते हैं। तो कोई क्रिमिनल है, जैसे कलकत्ता में पिछले साल एक डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, तो भारत वालों ने बोला कि इसको फांसी की सजा दे दो। उसको फांसी की सजा देने से क्या उसकी मानसिकता बदल जाएगी, मेंटालिटी बदल जाएगी? वो फिर से दूसरा जन्म लेगा, फिर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर से उसके अंदर वही संस्कार। तो मानसिकता कैसे बदलेगी? मानसिकता बदलने के लिए उसको आध्यात्मिक शिक्षा, उसके विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। शरीर को मार डालने से विचार खत्म नहीं होते। भगत सिंह को आपने मार दिया तो हजारों भगत सिंह पैदा हो गए देश की स्वतंत्रता के लिए, है ना? आप विचार को कभी नहीं मार सकते, शरीर को मार सकते हो, लेकिन विचार कायम रहता है। विचार अगर पापी विचार लिए, जब तक वो ना बदले, उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा है। इसीलिए पूर्व जन्मों में हमने जो भी पाप कर्म किए वो दूसरे जन्मों में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने मैले को, अपने पाप कर्मों को भस्म नहीं करते हैं, तब तक वो ऐसे ही ट्रांसफर होते जाएंगे। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, ये जो घोड़ा गाड़ी का चित्र दिखाया है महाभारत में, शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा रथी है, मतलब पैसेंजर है। शरीरम रथमेवच, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। और ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारी बुद्धि को साबुत रखना जरूरी है।
और बुद्धि को अच्छा रखने के लिए हमको बुद्धि में अच्छे विचारों का फीडिंग डालना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। मन प्रग्रह में वच, मन लगा में, और इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है। ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे। आज हमारी बुद्धि का, आत्मा का कंट्रोल इन इंद्रियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारा मन भटक रहा है, चंचल है। तो शरीर जो है और उसकी इंद्रिया जो है, उसका मालिक आत्मा है, और आत्मा का ज्ञान हम भूल चुके। तो आत्मा का भोजन खाने से आत्मा को शक्ति मिलती है, लेकिन आत्मा की शक्ति, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है पता है आपको? आत्मा के शत्रु कौन है जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? पता है किसी को? भोजन लिया, योग और स्पिरिचुअल नॉलेज, तो शक्ति बढ़ेगी, लेकिन शक्ति को कमजोर बना कौन रहा है? बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो रही है आत्मा की? बताइए, कौन शत्रु है आत्मा के? विच आर द एनिमीज ऑफ द सोल? नेगेटिव थॉट्स और खुद है काम, क्रोध, लोभ, ले। काम, फिर से बोलो, क्रोध, लाभ, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के पास शत्रु है। भगवत गीता में 3 शत्रु बताए, काम, क्रोध, लोभ। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये आत्मा के 3 शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ कर्म करना नहीं, काम का अर्थ है कामना। कामना मतलब इच्छा। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं डिजायर, एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर विच कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते? वो है लस्ट। लस्ट मतलब विषय वासना। समझ में आ रहा है? दूसरा है क्रोध। क्रोध माना गुस्सा। और तीसरा है लालच। बोलते हैं लालच बुरी बला है। लालच क्या है? कि मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, और सामने वाले थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। इसको कहते हैं लालच। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज दुनिया में जितने भी क्राइम हो रहे, जितने भी गलत काम हो रहे, अगर वो जो क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, जो भी गलत काम हो रहे, उसका अगर आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आजकल सीरियल भी आते हैं, क्राइम पेट्रोल, आप अगर देखेंगे कोई भी एपिसोड और उसने क्यों क्राइम किया, आप अगर चेक करेंगे तो आपको कारण मिलेगा, या तो काम, लस्ट, या तो क्रोध, या तो लोभ, ग्रीड, या तो मोह, या तो अहंकार। अहंकार मतलब ईगो, और मोह मतलब अटैचमेंट, लगाव। लगाव झुकाव की बीमारी लगती है ना, कोई बहुत याद आता है, खाना खाते वक्त भी याद आता है, पानी पीते वक्त भी याद आता है। तो जो लगाव है ये भी एक बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के पास शत्रु है, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। और स्पिरिचुअल नॉलेज और योग मतलब मेडिटेशन, ये 2 चीजों से आत्मा की बैटरी चार्जिंग होती है। समझ में आया? तो नुकसान कैसे होता है और कैसे फायदा होता है? तो भगवत गीता में बोला कि आत्मा को कैसे ध्यान करना है। यतो यतो निश्चरति मनश्च चंचल अस्थिरम। जहां जहां ये चंचल मन जहां जहां से अस्थिर होता है, वहां वहां से उस मन को नियमित करके आत्मा में स्थिर करो। जैसे दिए की ज्योत होती है, अगर हवा नहीं बहेगी तो दिए की ज्योत एकदम स्थिर रहेगी। वैसे मन के अंदर अनेक विचार नहीं चलेंगे तो मन एकाग्र होगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी। अभी मुझे बताइए, आत्मा के बारे में तो मैंने आपको बताया, अभी आत्माओं का पिता कौन है? जैसे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी कोई पिता होता है या नहीं? परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, मतलब परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ।
ईश्वर। तो आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो परमात्मा को हम बोलते हैं भगवान या ईश्वर या शिव या गॉड या अल्लाह, सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक ही, सबका मालिक एक। सब लोग क्या बोलते हैं? वो ऊपर रहता है, कहीं ऊपर वाला है ना। सब धर्म वाले मानते हैं वो ऊपर वाला है। मुझे बताइए, वो जो ऊपर वाला है वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? कब आता है? उसका आने का टाइमिंग क्या है नीचे आने का? है? इनका कहना है ये हमारा सोच है भगवान होता है, इनका कहना है भगवान होता भी था कुछ नहीं है, ये हमारा सोच है। अगर ये सिर्फ हमारा सोच है तो क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं। आज 200-300 करोड़ 300 करोड़ क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं और भगवान को याद करते हैं। गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। पहले से उनके दिमाग में कहां से आया? सोच होता तो एक का होता, दो का होता। हिंदू लोग मंदिर में जाते, मंदिर में भगवान को मानते। मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते, वो अल्लाह खुदा को मानते। सिख लोग गुरुद्वारा में जाते। तो सब धर्म वाले उस ईश्वर को याद करते हैं। तो वो ईश्वर जो है, कभी तो उसने इस दुनिया में आके कोई हीरो जैसा काम करके दिखाया होगा। उसने हीरो जैसा काम करके दिखाया, इसलिए आपने मंदिर बनाए, इसलिए आपने मस्जिद बनाई, इसलिए आपने चर्च बनाए, इसलिए आपने गुरुद्वारा बनाई। आप मूर्ख तो नहीं हो ना? आपने महात्मा गांधी का स्टैच्यू बनाया और भारत में हर जगह रखा, चौराहे में खड़ा कर दिया स्टैच्यू बना के। तो महात्मा गांधी होकर गए, उन्होंने कोई अच्छा काम किया तभी तो आपने स्टैच्यू बनाया। यस और नो? इन द सिमिलर मैनर आपने राम का मंदिर बनाया, आपने शिव के मंदिर बनाए। तो कभी तो शिव होकर गए और शिव ने आकर ऐसा काम किया, ऐसा अच्छा काम किया, ऐसा हीरो जैसा काम किया कि सारी दुनिया उनको याद कर रही है जन्म जन्म से। तो कोई भी चीज इमेजिनरी नहीं है, सिर्फ समझने की कमी है। भगवान के दो रूप है, एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार। निर्गुण निराकार जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जब इस धरती पर अवतार लेता है तो किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता है, मीडियम का। जब आधार लेता है तो दुनिया वालों को पता चल जाता है कि ये स्वयं भगवान है करके। तो इस दुनिया जो है ये 4 युगों में बटी हुई है। कौन से 4 युग है? सतयुग, गोल्डन एज। सतयुग का दूसरा नाम है राम राज्य। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग, राम राज्य या सतयुग या सत्ययुग। अलग अलग नाम दे दिए। ये सोने का युग है, गोल्डन एज। त्रेता युग है सिल्वर एज, चांदी का युग। द्वापर युग है कॉपर एज, तांबे का युग। वैल्यू कम कम हो रही है ना, सोने की वैल्यू ज्यादा होती है, महंगा होता है। चांदी की वैल्यू उससे कम होती है, चांदी से कम तांबे की वैल्यू होती है। और कलयुग है लोहे का युग, आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, दुराचार, अनाचार, अराजकता बढ़ती चली जा रही है। और ये ऐसा समय है पापी कलयुग के लास्ट का समय। अभी 2026 में हम बैठे हैं, ये पापी कलयुग का लास्ट समय नजदीक आ गया है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? रात्रि के बाद दिन आता है। तो पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पावन सतयुग आता है। झूठ कलयुग के बाद सच्चा सत्य का युग आता है। ये काल चक्र है, ये घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। जैसे विंटर सीजन के बाद
समर सीजन आता है, समर सीजन के बाद रेनी सीजन आता है, ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है। वैसे 4 युगों का चक्र भी घूमता रहता है। जब पापों की अति हो जाती है तो पापी कलयुग का अंत होकर पावन सतयुग आता है, नवीन दुनिया आती है। और जो नई दुनिया आएगी, न्यू वर्ल्ड आएगा, उसको कहते हैं राम राज्य, उसको कहते हैं सतयुग। और उस नई दुनिया की पालना करने वालों को कहते हैं नेपाल। नेपाल का अर्थ है नई दुनिया की पालना करने वाला। जो नवयुग आएगा, जो नवयुग आएगा, जो सत्य का युग आएगा, उसमें सच्चे सच्चे नेपालवासी होंगे। और जो नेपालवासी होंगे उनके अंदर फिर झूठ नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, नकारात्मकता नहीं रहेगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विषय विकार नहीं रहेंगे। ऐसा वो युग रहेगा। तो जो आत्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, योग करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, वो नवयुग में नई दुनिया में जाएंगे। बाकी सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए जो पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन करने का जो समय है, ये 100 साल का समय है। इसको कहते हैं संगम युग। ये संगम है पापी कलयुग और सतयुग का। इस 100 साल के समय में परमात्मा शिव स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। उनका आने का टाइमिंग क्या बताया भगवत गीता में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। अभी दुर्जन माना राक्षस इस दुनिया में बढ़ गए हैं ना, बहुत ज्यादा। इस दुनिया में मनुष्य के अंदर भी राक्षस ही, बहुत सारे राक्षस छुपे हुए हैं। तो राक्षस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो राक्षसों का विनाश। और जो सज्जन है, सत्य जन है, अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा आता है। तो उसका आने का टाइमिंग अभी हो चुका है और वो इस धरती पर अवतरित हो चुका है। ये परिवर्तन का समय है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिफिक एविडेंस भी है इसका। जो अमेरिका के साइंटिस्ट है बड़े बड़े, वो भी इस बात को मान रहे। क्या बात को मान रहे? कि अभी जो समय चल रहा है, दुनिया विनाश के नजदीक आ चुकी है पूरी तरीके से। उन्होंने एक घड़ी बनाई है, उसका नाम है प्रलय घड़ी, डूम्सडे क्लॉक। और वो जो प्रलय घड़ी है, डूम्सडे क्लॉक, आप गूगल में देखेंगे ना इंटरनेट पे, तो आपको पता चलेगा ये जो डूम्सडे क्लॉक है, इसमें उन्होंने कहा कि दोनों जो हैंड से उसके घड़ी के, वो 12 के ऊपर आ जाएंगे तो इस सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। और उसके 3 कारण बताए दुनिया के विनाश नजदीक आने के। पहला कारण बताया न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर मतलब क्या बहन जी? परमाणु बम, परमाणु युद्ध। अगर परमाणु युद्ध हुआ, आज ईरान में आज न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है सवेरे सवेरे, आज का न्यूज है। तो आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है। मॉडर्न साइंस ने आज एटम बॉम्ब तैयार कर लिए। यह हमारी घर के सजावट के लिए नहीं है, ये मनुष्य सृष्टि के विनाश के लिए तैयार हुए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। इतना एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स तैयार करके रखे हैं। रशिया के पास बहुत सारे एटॉमिक वेपन्स है, अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, ईरान के पास है, भारत के पास है। तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है, ये मनुष्य के विनाश के लिए मनुष्य ने खुद तैयार किए। तो अभी जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी हमारे मन बुद्धि के अंदर भी विनाश हो रहा है। दैवी गुणों का, सद्गुणों का, अच्छे विचारों का विनाश हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये साधना है। तो आज हम क्या करते हैं? विष्णु को भगवान समझते हैं, शंकर को, देवी को, गणेश को, हनुमान को, अब्राहम, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, गुरु नानक, संतों को भगवान समझ लेते हैं। हम समझते हैं शंकराचार्य भगवान है, स्वामीनारायण भगवान है, ख्वाजा, सेंट जेवियर, साईं बाबा। पेड़ पौधों में भगवान समझ लेते हैं, सूर्य को भगवान समझते, नदियों को भगवान समझते, अग्नि को भगवान समझते, जानवर में भगवान है। तो भगवान क्या अनेक होते हैं या भगवान एक होता है? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ।
सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक शिव ही 100% सत्य है, 100%। देवी देवताएं अनेक होते हैं लेकिन भगवान एक ही होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, मनुष्य ने अपने अपने विचार डाल दिए, शास्त्रों में मिलावट कर दी, भगवत गीता में भी मिलावट कर दी। इसलिए सत्य ज्ञान, जो भगवत गीता का सत्य ज्ञान है, ऑथेंटिक और ट्रू, वो भूल गए। तो भगवान को भी हम भूल गए और हमारे अंदर भ्रम पैदा हो गया कि सबके अंदर भगवान है। लेकिन भगवान शिव जो है, वो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो जब इस धरती पर आता है, ऐसे समय आता है जब दुनिया में पाप अत्याचार बढ़ जाते हैं, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब अवतार लेते तो महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं महारात्रि? क्योंकि कलयुग ये रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस होता है, वैसे आज दुनिया में अज्ञान, अंधकार, पापों का अंधकार, विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंधकार फैला हुआ है। ऐसे समय भगवान इस धरती पे आते, और भगवान जब आते तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते। सदगुरु बन के आते, टीचर बन के आते, परम शिक्षक बन के आते और राजयोग की शिक्षा पढ़ाते। इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। हमें लगता है कि आकाश में कहीं देवी देवता बैठे हुए, नहीं। कलयुग के अंत में शिव किसी साधारण मनुष्य शरीर में आके यहां ब्रह्मा के द्वारा नवयुग की स्थापना, विष्णु शंकर के द्वारा पुराने युग का विनाश, पापी कलयुग का, और जो नवयुग आएगा, सतयुग आएगा, उसमें विष्णु के द्वारा पालनहार लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, जिसको राम राज्य कहो या लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो। तो अभी जो समय चल रहा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है, सुधरने का समय चल रहा है। अभी जो सुधरेंगे वो नवयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। तो भगवान जब आते हैं वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग की शिक्षा क्या है? ये जो व्यक्ति है, ये बैठा हुआ, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर, और परमात्मा का स्मरण कर रहा है। और जिस आसन पे बैठा है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला पिलर क्या है? क्या लिखा है पहले पिलर के ऊपर? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, मन की पवित्रता, बोली की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। अपनी इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल, अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल। नेपाल हिस्ट्री में आज तक कभी भी कोई नेपाल को गुलाम नहीं कर पाया, लेकिन नेपाल वासी आज भी गुलाम है। किसके गुलाम है पता है? अपने मन के गुलाम है, अपनी इंद्रियों के गुलाम है। और ये जो मोबाइल साधन आ गया ना, इसके भी गुलाम हो चुके हैं। मोबाइल के गुलाम नहीं बने क्या? ये मोबाइल हमको चलाता है, हम मोबाइल को नहीं चलाते। तो राजयोग की जो शिक्षा है उसमें पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या है? शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते और खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है उसके मन में पापी विचार चल रहे, गंदे विचार चल रहे, किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे, तो वो जब खाना बनाएगा तो उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकलता है। उस वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर होता है, और वो अन्न जो हम खाना खाते उसका असर हमारे विचारों के ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमारे मन में भी जो पापी विचार उसके अंदर चल रहे वो फाइल सारे हमारे इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए जिसको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है, मन की शक्ति बढ़ानी है, उसको क्या करना है? शुद्ध अन्न, ऐसा भोजन लेना है जो परमात्मा की याद में प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से, घर में जो मां भोजन बनाती है
उसको सेवन करना चाहिए। इससे मन आपका शक्तिशाली होगा। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। दैवी गुण धारण करने चाहिए और राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग देना चाहिए। दैवी गुण है सत्य, अहिंसा, झूठ न बोलना, क्रोध न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, नशा न करना। तो ये सारे दैवी गुण है। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, सत्य का संग, एक परमात्मा का संग करना है। कान से उसका ही ज्ञान सुनना है, उसी के बारे में जो भी है, जो सारा जीवन में धारण करना है। तो 2 मिनट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक। सबसे पहले मैंने आपको बताया अध्यात्म का अर्थ क्या है, योग का अर्थ बताया, Who am I, आप कौन हो इसके बारे में बताया। क्या बताया, कौन हो आप, परमात्मा है। मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। उसके बाद आत्मा कहां रहती है ये बताया, आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है ये बताया, आत्मा का भोजन क्या है ये बताया, आत्मा का पिता कौन है ये बताया, भगवान एक है और देवताएं अनेक है ये बताया, परमात्मा का आने का समय कौन सा है ये बताया, 4 युग कौन से है और अभी कौन सा समय चल रहा है ये बताया, राजयोग की शिक्षा क्या है और राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर्स कौन से ये बताया। अभी जो समय चल रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा है और सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। पता है आपको ये बात? रशिया और यूक्रेन के बीच में 3 साल से वॉर चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में अभी झगड़ा चल रहा है, कभी भी बड़ा युद्ध चालू हो सकता है। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में वॉर चल रही थी, रशिया अमेरिका बीच में भी झगड़ा चल रहा है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है, चाइना ताइवान के ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो सभी आपस में जमीन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए झगड़ा कर रहे। तो ऐसा समय चल रहा है, अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, परमाणु बम फटेंगे और न्यूक्लियर वॉर अगर होगी तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर अगर होगी, एटम बम फटेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से क्या होगा, पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, सी लेवल, और सी लेवल बढ़ने से बड़े बड़े महाद्वीप समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे आइलैंड से ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। दुनिया का बड़ा भारी महाविनाश होगा। तो ये अमेरिका के जो साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने जो घड़ी बनाया था प्रलय की घड़ी, उसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ
तो दुनिया की हालत ऐसे हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर होगी। तो आज सभी जगह आकाश में, समुंदर में और हवा में ये न्यूक्लियर वेपन्स है। सारी धरती पर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया विनाश हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है डेथ बेड पे, तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे ही ये दुनिया जो है ये अंतिम सांसें गिन रही है। और हम सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। कुंभकर्ण की निद्रा माना अज्ञान की निद्रा, ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। ईश्वर इस धरती पर अवतार ले चुके हैं, लेकिन आज हमें ये बात पता नहीं है, क्योंकि हम सोए हुए हैं इस भौतिक जगत में। तो परमात्मा आके ये ज्ञान जल दे रहे और हमें कुंभकर्ण की निद्रा से जगा रहे। आज दुनिया में बड़े बड़े शांति के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे, अहिंसा सम्मेलन हो रहे, लेकिन फिर भी दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो रही है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो वो अशांति और दुखी सारे अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश कर देते और सत्य को फिर से स्थापन कर देते हैं। ये जो झाड़ दिखाया है ये कल्प वृक्ष है, जिसका भगवत गीता में जिसको बताया है, ये जो झाड़ है इसका जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। सनातन धर्म जिन्होंने स्थापन किया, स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया। हर पापी कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेते और आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो परमात्मा का जो आने का समय है वो समय वर्तमान का समय है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो फिर से एक पुरुष और एक स्त्री, इनके द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाएगी। वो जो प्रथम पुरुष है, प्रथम स्त्री है, उसको हिंदू लोग क्या कहते? क्या कहते? जिसके द्वारा नवयुग शुरुआत हो जाएगा। वो बचेंगे, बाकी वो सरवाइव करेंगे विनाश के समय। उनको बोला है आदिदेव आदि देवी, आदि पुरुष आदि स्त्री शंकर पार्वती। मुस्लिम लोग बोलते आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। और जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए। जो परमात्मा जिस शरीर का आधार लेता है और अपना कार्य करता है, वो सारे संसार में ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है। सतयुग और त्रेता युग में देवताओं का राज्य है। वहां राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य नहीं है, वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, वहां पांचों विकार नहीं है, वहां सुख और शांति का राज्य है। तो बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? गूगल में आप देखिए, नॉस्ट्राडेमस की जो भविष्यवाणी है वो बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस, हीरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्की पुराण, इन्होंने जो भविष्यवाणियां लिखी है
उनमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषा, अनेक राज्य का विनाश हो जाएगा और वसुदेव कुटुंबकम फिर से स्थापन हो जाएगा। तो ये समय परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है। सिर्फ सीजन चेंज होते हैं, विंटर के बाद समर आता है, लेकिन ये जो समय है पापी कलयुग बदलकर सतयुग आएगा, वो समय है। तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ये कार्य शुरू हो चुका है। ईश्वर का अवतरण हो चुका है। 1936 से ही ये काम चालू हो गया गुप्त रूप में, और ये 100 साल का समय है 2036 तक। इन 100 सालों में वो टीचर बनके, गुरु बनके, सदगुरु बनके आध्यात्मिक शिक्षा देता है, हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है और उसके बाद संसार का परिवर्तन होता है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग भी सर, प्रिंसिपल सर के आभारी हैं, घनश्याम सर और हरिप्रसाद सर के भी आभारी हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स जिन्होंने आज अच्छी तरह से सुना है आज का क्लास। तो कैसे लगा आज का सेमिनार? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वेरी गुड।